हाय। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक वेब सर्विस कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं AWS में यूजिंग EC2। एज यू कैन सी ये मेरी गिटहब रेपो है फॉर प्रेफ AI बैकएंड जो हम डिप्लॉय करने वाले AWS में। अगर हम इसमें ऐप्स में जाएंगे और यूज़र्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा यूज़र कंट्रोलर्स, DTO, राउट्स, स्कीमा, सर्विस वैलिडेशन सब कुछ है हमारे पास। मतलब फुल्ली फ्लेज्ड बैकएंड है ये विच ENV के साथ एंड इन एक्सप्रेस.js। सो इसको हम कैसे डिप्लॉय करेंगे? ऐसा नहीं है कि सिंपल एक कर दें कि एक इंडेक्स फाइल है बस उसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं, नहीं। फुल्ली फ्लेज्ड बैकएंड है, फुल्ली वर्किंग। सो उसको डिप्लॉय करेंगे AWS में। सो सबसे पहले तो ये मैंने AWS का मेरा अकाउंट है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चूज़ कर रखा है एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन जिसमें मुझे डिप्लॉय करना है। सबसे पहले हम चले जाएंगे EC2 में, क्योंकि हमें इंस्टेंस डिप्लॉय करना है EC2 का। तो सबसे पहले हमें इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एज यू कैन सी कि इंस्टेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरा, अभी तक रनिंग स्टेट में कोई भी नहीं है। हम जाएंगे इंस्टेंस में। सबसे पहले हमें लॉन्च इंस्टेंस करना है। लॉन्च इंस्टेंस में कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी सेटिंग्स। सबसे पहले नेम देना है वेब सर्वर का। प्रेफ प्रेफ AI सर्वर दे देते हैं, बिकॉज मेरे जो बैकएंड का नाम है प्रेफ AI है। प्रेफ AI सर्वर। सबसे पहले हम उबंटू चूज़ कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स यही चूज़ करते हैं, बिगनर्स के लिए ईजी है। एंड फ्री टीयर का है तो AMI भी सेम रहने देंगे। सिमिलरली इंस्टेंस टाइप हम T3 माइक्रो ही रहने देंगे, क्योंकि फ्री है एंड मेरे यूज़ के लिए एकदम सही है। बाकी हमारे पास और एलिजिबल फ्री टीयर हैं, लार्ज भी है एंड स्मॉल भी है, बट आई थिंक मेरा काम इससे हो जाएगा। आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। अगर आप फ्री ही यूज़ कर रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा कि फ्री टीयर एलिजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले मेन चीज़ है की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ जाएंगे, सेम चीज़ रहने देंगे, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। बस यहाँ पे नाम दे देंगे, कोई भी अपना दे सकते हैं। जैसे मैंने प्रेफ AI दे रहा हूँ, की पेयर। ये मेरे की पेयर का नेम होने वाला है, प्रेफ AI की डैश पेयर, ये सही नाम है। ये मैं नाम दे देता हूँ एंड क्रिएट की पेयर कर देंगे। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, बाद में काम आएगी, इसलिए अभी रहने देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप इज़ नेटवर्क सेटिंग्स में हमने एडिट करना है कुछ चीज़। क्या वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा SSH 22 पोर्ट में पहले से ही इनेबल है एनीवेयर के साथ सोर्स टाइप। यहाँ पे हमें दो और डालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा एक HTTP विथ 80 पोर्ट एंड एनीवेयर अलाउ इनबाउंड ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी HTTPS वाला कर देंगे सेम एनीवेयर के साथ। पोर्ट इसका 443 होगा। ये दो हमें ऐड करने हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो ये ऐड करने के बाद हमारा काम हो चुका है। फिर हमें यहाँ पे इंस्टेंस मेरा 1 ही रहने दूंगा, क्योंकि मैं डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। और आपको अगर ज़्यादा इंस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर दूँगा और ये लॉन्च हो जाएगा। अगर मैं वापस जाऊँ इंस्टेंस पे, यू कैन सी रनिंग है। मैंने इंस्टेंस तो बना लिया है, बट अब यहाँ पे ये जो मेरा बैकएंड का कोड है वो अपलोड करना है, फिर रन करना है। फिर इंस्टेंस को मतलब पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें SSH के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा थ्रू टर्मिनल। एंड फिर वहाँ पे कोड पुश करना है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको स्टार्टिंग में पूरा बताऊँगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे इंस्टेंस हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, हमें खोलना है अपना टर्मिनल। ये है मेरा टर्मिनल। हमें वहाँ जाना है जहाँ पे वो हमने डाउनलोड की है। मेरे डाउनलोड्स में होगा वो। मैं यहाँ पे ls करूँगा, ये है डाउनलोड्स। तो मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, फिर ls करूँगा। आई थिंक यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेट्स सी, होगा वैसे यहाँ पे। मैं एक्चुअली जाके फाइंडर्स में चेक कर लेता हूँ, इतना फास्ट रहेगा। एज यू कैन सी ये है प्रेफ AI की पेयर मेरे पास है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इसका एब्सोल्यूट पाथ निकालना है। तो मुझे पाथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे मेरा आ रहा है यहाँ पे पाथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कॉपी पाथ नेम कर दूँगा।
कैंसिल करके अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाऊँ आपको, तो कुछ ऐसा मेरा पाथ आ रहा है, /users/karthik/downloads, और ये मेरा पाथ हो गया। इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब कुछ चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पे है, ये मैंने पूरी लिख रखी है, और मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक फ़ाइल अटैच कर दूँगा जिससे आपको मिल जाएगी। पूरे स्टेप्स है कि स्टार्टिंग से एंड तक, ये अगर पूरे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो आपका पूरा डिप्लॉय हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा समझाते हुए क्या है, पहले तो ऐड PEM फाइल टू रीड मोड करना है एंड SSH के थ्रू लॉगिन। तो सबसे पहले ये वाला करना है, chmod 400 एंड देन योर, मैं दिखाता हूँ, chmod 400। अब यहाँ पे मैंने ये एब्सोल्यूट पाथ डाल दिया। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये 400 डिनोट करता है कि हम सिर्फ रीड की परमिशन देने जा रहे हैं इस फाइल को। अगर यहाँ पे 600 होता तो वो रीड एंड राइट की परमिशन होती, बट हमें सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, इसलिए हमने chmod 400, chmod आपका लिनक्स कमांड है। सो यहाँ पे हमने पाथ दे दिया है कि किस फाइल को रीड की परमिशन दे रहे हैं। सो एंटर, हमने परमिशन दे दी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ एडिंग योर SSH। अब ये है, यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर की, सो की हमें यही पूरा इसका पाथ देना पड़ेगा। यहाँ से हम वापस कॉपी कर लेते हैं इसे, और जब हम यहाँ पे पूरा जाएंगे, यहाँ पे पाथ कॉपी कर देते हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे पूरा पाथ कॉपी कर दिया है। इसके बाद उबंटू, इसलिए यहाँ पे उबंटू लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टेंस जो चूज़ किया वो उबंटू स्टार्ट किया था, इसलिए आपने उबंटू किया है तो उबंटू ही रहने देना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है EC2 योर IP। EC2 का IP आपको यहाँ पे चाहिए। फिर आप यहाँ पे पूरा हटाएंगे ऐसे, यहाँ पे IP डालना है। तो IP क्या है आपका, तो आप जब इंस्टेंस देखेंगे पब्लिक IP यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा। पब्लिक IP DANS नहीं, पब्लिक IP ये रहा आपका। तो ये हमें कॉपी कर देना है, वापस टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये पब्लिक IP है। जब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ गया कांट बी इस्टेब्लिश्ड। जब मैं येस कर दूँगा, सो एज यू कैन सी कि ये हम लॉगिन तो हो गए हैं SSH में, अपने उबंटू टर्मिनल में वेब सर्वर में लॉगिन हो गए हैं। जैसे आप देख सकते हो उबंटू IP हमारा यही है। सो ये इतना काम हो गया। अब यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी, अब ये हम जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे ये सारी चीज़ें सर्वर में होगी। तो लेट्स सी, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब स्टेप्स टू इंस्टॉल उबंटू पैकेजेस। सो उबंटू पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं सबसे पहले, तो वो हम कर देंगे, ये दोनों कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, तो जब तक पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो ये जो दो कमांड है ना, ये हमारा Node.js डाउनलोड करने के लिए होती है सर्वर पे। कि Node.js हमें नोड तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा जिससे हम रन करेंगे। बिन नोड के ना Next.js आप अगर Next.js डिप्लॉय करना है या React का कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो भी यही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नोड तो हमें रिक्वायर्ड ही होगा उसमें भी। अभी हम Node.js Express.js का कर रहे हैं तो उसमें भी हमें Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये कमांड के थ्रू हम Node.js डाउनलोड करते हैं अपने सर्वर पे। वंस ये हो जाता है उसके बाद हम वो भी डाउनलोड कर देंगे। लेट्स वेट लिटिल बिट। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं Node.js डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जब तक Node.js डाउनलोड कर रही है, नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, हमें चेक करना है कि देखो Node.js डाउनलोड तो कर ली, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि Node.js जो डाउनलोड की है वो असल में डाउनलोड हुई भी है कि कोई एरर है, क्या कुछ है। तो एक बार नोड वर्जन चेक करके हम ये चीज़ चेक कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, गिट ऑफकोर्स हमें क्लोन करना है। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं गिटहब में मेरा पुश है, तो मुझे गिटहब से क्लोन करना है प्रोजेक्ट अपने वेब सर्वर पे। सो पहले उसके लिए मुझे गिट डाउनलोड करना पड़ेगा, पहले गिट भी तो डाउनलोड करना पड़ेगा सर्वर पे, तभी तो मैं गिट क्लोन यूज़ करूँ पाऊँगा कमांड। सो दैट्स वाई। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, जैसे node-v, एज यू कैन सी वर्जन 20 मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब वर्जन 20 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटअप 20 कर रखा था। अगर यहाँ पे आपको 22 चाहिए तो डिलीट करके यहाँ पे बस 22 कर दीजिए, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। मैंने 20 वर्जन कर रखा है डाउनलोड। सो नेक्स्ट स्टेप नोड भी हो गया है, नेक्स्ट स्टेप है गिट डाउनलोड करना।
सो गिट को इंस्टॉल करते हैं जल्दी से, sudo apt इंस्टॉल गिट। गिट इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे करना है गिट क्लोन अपनी रेपोजिटरी। सो मैं करूँगा गिट क्लोन, और मुझे रेपो की लिंक यहाँ से कॉपी करनी है एंड यहाँ पे गिट क्लोन पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे पेस्ट करा है तो गिट क्लोन हो गया है। अब गिट क्लोन होने के बाद क्या करना है, अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप गिटहब से कर रहे हो तो गिट क्लोन करना पड़ेगा। अगर आप गिटहब से नहीं कर रहे हो, मान लो कि आपके पास जिप फाइल है, सो ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी आपको जिप फाइल के लिए। योर आईपी डालना पड़ेगा, जिप फाइल का नाम क्या है वो डालना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्ट पार्ट डालना पड़ेगा। तो ये आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आप जिप फाइल यूज़ कर रहे हो, गिटहब से डाउनलोड डायरेक्ट नहीं डाल रहे हो। पर आप कोशिश करिए गिटहब से डालिए, बहुत ईजी है। गिट क्लोन बस हो गया, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमें इसके मैंने क्लोन तो कर लिया है। अब हम उसके अंदर जाएंगे, जो हमारा नाम है प्रेफ एआई बैकएंड। सो यहाँ पे हम प्रेफ एआई बैकएंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर क्लोन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल। सेम जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट रन करने के लिए करते हैं कि क्लोन कर लिया है VS कोड में या जिस आईडी में आप खोल रहे हैं, सबसे पहले npm इंस्टॉल ही करते हैं हम। तो वही यहाँ पे भी करना है, npm इंस्टॉल सबसे पहले कर देंगे। सो यहाँ पे npm इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद क्या है, हमें क्योंकि हमारा ये जो है वो बिल्ड रन करनी है, क्योंकि हमारा टाइप स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट है। अब टाइप स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट है तो हम वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट तो रन करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम बिल्ड बनाएंगे जिससे वो बिल्ड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो हमने सबसे पहले npm रन बिल्ड करना है इंस्टॉल होने के बाद। एज यू कैन सी हो गया है। तो अब हम npm रन बिल्ड कर देंगे। सो बिल्ड क्रिएट हो रही है, और जैसे ही बिल्ड क्रिएट हो जाएगी तो हम चेक करेंगे कि वेब सर्विस रन कर रही है कि नहीं, npm स्टार्ट करके। अब यहाँ पे योर पब्लिक आईपी डाल के हमें ये चेक करना है npm स्टार्ट करने के बाद। तो बिल्ड क्रिएट हो चुकी है। अब npm स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। सो अब ये स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक आ जाएगा अभी। ओ अब देखो यहाँ पे क्या आया, ये तो कह रहा है मिसिंग क्रेडेंशियल, API कीज रिक्वायर्ड, ओपन AI API की एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों, मैंने बताया था कि पूरा फुल्ली फ्लेश्ड हम बना रहे हैं बैकएंड। सो इसमें ENV भी डालनी पड़ेगी। अब बिन ENV के तो काम चलेगा नहीं, तो ENV भी डालनी पड़ेगी। सो अब क्या है कि जब तक ENV नहीं डालेंगे तब तक ये एरर देगा। तो ENV कैसे डालनी है, नॉर्मल सी बात है, हम पहले से ही इसके अंदर है तो एक ENV का फाइल बनाएंगे इसी वेब जहाँ पे हमने डिप्लॉय किया है। इसमें ENV की फ़ाइल बनाएंगे और ENV सारी ऐड करेंगे। सो ये मेरा मैंने खोल भी रखा है बैकएंड। अगर मैं यहाँ डालूँ तो मैं ENV लोकल के नेम से हुआ है मेरे पास। सो मैं यहाँ जाऊँगा, कंट्रोल कंट्रोल C करूँगा। सो नेक्स्ट ENV बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कमांड एक्चुअली यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की है, बट मैं ये ऐड कर दूँगा, कोई नहीं। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें करना है nano .env.local लोकल। जैसे ही मैंने ये एंटर किया, यहाँ पे देख लो एक नई फाइल बन गई है, एम्प्टी फाइल है। अब यहाँ पे मैं अपने पेस्ट करूँगा सारी ENV, कंट्रोल O टू सेव एंड कंट्रोल X। तो मेरी ENV अब मैंने ऐड कर ली है। अगर अब मैं वापस सेम कमांड चलाऊँगा npm स्टार्ट, सो अब ये एरर हट जानी चाहिए और अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेट्स सी कि स्टार्ट होता है कि कोई और एरर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब स्टार्ट हो चुका है, अब कोई एरर्स नहीं आई। ये वाली एरर किस लिए आ रही थी, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड नहीं किए थे। अब हमने यहाँ पे क्रिएट भी कर ली फाइल और उसमें ऐड कर लिए, तो अब ये चल गया पोर्ट 5000 में। अगर आप अब स्टार्ट करना चाहें, जैसे मैंने ये बोला था कि योर आईपी और पोर्ट 3000 है, यहाँ पे मैंने बैक एंड में 5000 है तो 5000 यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करना चाहे तो काम करेगा कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे हम जाते हैं कंट्रोल V और हमारा 5000 पब्लिक जो आपका आईपी है वो यूज़ करेंगे 5000।
एज यू कैन सी ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब अभी ये लोड कर रहा है बट मुझे पता है ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो रीज़न ये कि 5000 पोर्ट जो है वो इस इंस्टेंस को तो पता ही नहीं है कि 5000 पोर्ट से क्या लेना देना है। सो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए हम, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी के लिए जब हम NGINX यूज़ करेंगे तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब के लिए अभी हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ हुआ है लॉन्च विज़ार्ड। जब इसके अंदर हम जाएंगे ना, तो हमने स्टार्टिंग में डाले थे HTTPS के लिए दिस पोर्ट, HTTP के दिस पोर्ट, SSH के लिए। तो यहाँ पे ना हमें एक और पोर्ट ऐड करना है। एडिट इनबाउंड रूल में ऐड रूल यूज़ करेंगे, कस्टम TCP में हम 5000 डाल देंगे कि और अलाउ फ्रॉम एनीवेयर कर देंगे। तो अब हमने जब यहाँ पे डाल दिया है, तो अब हम जब सेव रूल करेंगे तो अब देखना, हमने सेव कर लिया है। मैं आ जाऊँगा, अगेन करूँगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, कस्टम ये हो चुका है। एज यू कैन सी हो गया, हमारी वेब सर्विस डिप्लॉय हो चुकी है। आर यू 100% श्योर इट्स वर्किंग? मैंने ये जानबूझ के ये स्टेटस चेंज किया था जिससे आपको पता चले कि ये मैंने कराया। जैसे ही कि मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले index.ts में, एज यू कैन सी इसमें ना जब भी हम इन्हें टैप करते हैं तो हम एक ऐसा गेट स्लैश राउट डालते हैं, यहाँ पे जनरली हम ओके लिखते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया था ये वर्ड, आर यू 100% श्योर इट्स वर्किंग। सो ये दिखाने के लिए कि ये वर्क कर रहा है। तो हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। अब ये इतनी जल्दी डिप्लॉय होगी, पर यहाँ पे हमने PM2 सुना था, NGINX सुना था, वो तो यूज़ नहीं करा है। मैं आगे बताता हूँ क्यों वो यूज़ होता है और हम कैसे करते हैं वो चीज़, मैं आगे बताता हूँ। सो ये तो है कि हमारी डिप्लॉय तो हो चुकी है क्योंकि ये आ रहा है। और कोई राउट एक्चुअली इसमें क्या है कि सब ऑथेंटिकेटेड है, तो एक ओपन राउट सिर्फ यही था, तो इसलिए यही दिखा सकता हूँ, बाकी सारे राउट्स ऑथेंटिकेटेड है। तो उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, उसके JWT टोकन्स चाहिए होंगे। सो यहाँ से पता चल गया कि हमारा ये हो चुका है। बट अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ और मैं करता हूँ टर्मिनेट और मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, एज यू कैन सी साइट कांट बी रीच्ड। सो ये क्या हुआ, ये हुआ कि जब तक मेरे टर्मिनल में मैं रन कर रहा था वो इंस्टेंस, तब तक वो चल रहा था, बट जैसे ही मैंने वो टर्मिनेट करा और भी बंद हो गया। तो यही प्रॉब्लम है कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा इंस्टेंस रन कर रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए ना कि मेरा API तब तक ही काम करे जब तक मेरा टर्मिनल खुला हो। अब मैं बंद कर दूं तो ऐसे डिप्लॉयमेंट तो वर्क ही नहीं करेंगी कि मेरा टर्मिनल हमेशा खुला तो रहेगा नहीं। सो इसीलिए यही चीज़ सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा PM2। PM2 क्या है, परमानेंट रनिंग ऑफ वेब सर्वर के लिए यूज़ होता है। परमानेंट रनिंग कि आपका टर्मिनल बंद भी हो गया उसके बाद भी आपका ये API चलते ही रहें, इसके लिए यूज़ होता है PM2। सो उस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स PM2 को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने वेब सर्वर में। सो सबसे पहले वापस कनेक्शन मुझे बनाना पड़ेगा जो मेरा था, वापस SSHI से कनेक्शन मैंने क्रिएट कर लिए। अब इसमें मैंने कर दिया PM2 इंस्टॉल। मैं PM2 इंस्टॉल कर रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेप होगा PM2 स्टार्ट index.js। और मैं यहाँ जाऊँगा तो PM2 स्टार्ट index.js। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, मेरी index.js है फाइल का नेम, एज यू कैन सी TS है, बट बिल्ड जब हम बिल्ड क्रिएट करते हैं तो बिल्ड में ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट फाइल बनती है। सो मेरी इंडेक्स है तो मैंने इंडेक्स यूज़ किया। अगर आपके यहाँ पे server.ts है तो आप server.ts यूज़ करना। सो PM2 हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे PM2 स्टार्ट index.js कर दूंगा और एंटर करूँगा, सो यू कैन सी कि ये स्क्रिप्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। स्क्रिप्ट नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने बिल्ड बनाई है। अगर हम LS करेंगे यहाँ पे तो ये कह रहे हैं ये तो प्रेफ AI में ही नहीं हो, सबसे पहले तो यही गड़बड़ है। तो हम पहले प्रोजेक्ट के अंदर तो जाएं, प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद आप चेक करोगे तो हाँ index.js तो है नहीं, कहाँ पे होगी, डिस्ट के अंदर होगी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा पाथ हमारा, जो कि होगा dist/index.js, ऑफकोर्स dist/index.js। नाउ एज यू कैन सी कि ये हो चुका है। तो इसके बाद हम PM2 डॉट सेव कर देंगे, सॉरी PM2 सेव नॉट डॉट सेव, एंड PM2 स्टार्टअप। सो जैसे ही हमने ये करा, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, PM2 से हमने कर दिया। अब NGINX क्यों चाहिए?
अब आप चेक करेंगे ना तो ये वापस रन हो चुका है। बट अब आप बंद भी करेंगे ना, ये टर्मिनल बंद करेंगे, अब मुझे, चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। मैंने टर्मिनेट कर दिया आपके सामने ही। अब मैं रन कर रहा हूँ, देखो अब नहीं ये बंद होगा। अब आप सोचेंगे PM2 से ये हो गया, पर NGNIX क्यों चाहिए, मैं वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप NGNIX क्यों चाहिए, कि हम फिर से यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। सो NGNIX क्यों चाहिए, देखो हमें जब भी हम देखते हैं वेबसाइट का कोई भी डोमेन होता है, हम पोर्ट वहाँ हमें नहीं दिखता है, हम सिर्फ लोकल में जब कर रहे होते हैं तब हमें पोर्ट दिख रहा होता है, वरना हमारा पोर्ट नहीं दिख रहा होता है। तो NGNIX क्या करता है, यही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। रिवर्स प्रॉक्सी है, एक्सेस विदाउट पोर्ट। ऑफ कोर्स अब ये 5000 पोर्ट में हमें नहीं दिखाना है, हम चाह रहे हैं कि इसी में हमारा यूज़ हो जाए, स्लैश, अब यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर ले, स्लैश API स्लैश समथिंग। सो विदाउट पोर्ट अगर आपको करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में पोर्ट डाल ही रखा है HTTP के लिए 80। सो ये डिफ़ॉल्ट में NGNIX क्या करेगा, अपना वो हमारा यहाँ पे मैंने दे रखा है कि लोकल होस्ट 5000 में जो भी हमारा जो सर्वर रन कर रहा है वो 80 में उसको ट्रांसफ़र कर देगा, जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस में ऐड कर ही रखा है। तो अब ये 5000 रिमूव करने के लिए, इसी में रन करने के लिए NGNIX यूज़ है। अब देखो ये अभी नहीं चल रहा है, बट जब मैं NGNIX पूरा हम इंस्टॉल कर लेंगे तब वो चलेगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट कमांड है कि सबसे पहले ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसको इंस्टॉल करो, तो सबसे पहले NGNIX इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये करने के बाद हमें इस फाइल में, ये सबके लिए सेम ही होती है, सो इस राउट में जाके कुछ फाइल्स में चीज़ें चेंज करनी होगी, ये चीज़ हमें डालनी पड़ेगी फाइल्स में। सो मैंने डाउनलोड कर लिया है, और मैं जब यहाँ पे जाऊँगा ना, सो यू कैन सी कि इसमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको डिलीट कैसे करूँ, अब मैं यहाँ से अगर डिलीट करने गया तो ये 1 साल लगा देगा ऐसे करके डिलीट करने के लिए। सो मैं एग्ज़िट करूँगा सबसे पहले, सॉरी एग्ज़िट करूँगा वाई एंड देन एंटर। सो एग्ज़िट करूँगा। अब मैं क्या है, ये कमांड क्या है कि ये कमांड ट्रंकेट करती है पूरा, ज़ीरो डिफाइन कर रहा है, सारी चीज़ डिलीट कर दो इस फाइल में से। ये हमने इसका पाथ दे दिया इस फाइल का, तो पूरा ही चीज़ डिलीट कर दो। so, मैं ये कर रहा हूँ। अगर अब मैं ये सेम कमांड जो थी खोलूँगा तो ये कैन सी कि सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं ये कॉपी करूँगा और ये पेस्ट कर दूँगा। अब ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि लिसन करो पोर्ट 80 पे विथ, अगर यहाँ पे कोई भी 5000 में कोई भी रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि हमारा 5000 में पोर्ट रन कर रहा है वेब सर्वर, वो आपको अब वो 80 पे मतलब भेज देगा, और 80 पे हमारा इंस्टेंस तो चेक ही कर लेगा। तो हम इसको कर देंगे Ctrl+O देन Ctrl+X, सॉरी एंटर देन Ctrl+X। सो अब हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सेटअप कर दिया NGNIX के लिए। अब ये लास्ट है जिसको हम रन करेंगे। ये रन करते ही रीस्टार्ट हो जाएगा हमारा NGINX। सो अब आप चेक करना कि मैं जब इसको क्रॉस करता हूँ, टर्मिनेट रन कर रहा है, बढ़िया। अब मैं अगर यहाँ से 5000 हटा भी दूँ, एंटर, एज यू कैन सी अब मैंने पोर्ट भी हटा दिया तब भी रन कर रहा है। पहले पोर्ट हटाने के बाद वो नहीं रन कर रहा था, तो अब वो भी रन कर रहा है। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डिप्लॉय हो चुका है, हमारा ये प्रेफ AI बैकएंड इस पोर्ट पे, सॉरी इस पब्लिक IP पे हमारा पूरा डिप्लॉय हो चुका है। मतलब यही बस इतना ही था, और कुछ नहीं था, बस इतना ही डिप्लॉय करना था। डिप्लॉय हमारा पहले ही हो गया था, एज यू कैन सी यहाँ तक हमारा डिप्लॉय हो गया था npm रन बिल्ड करके, हमने सर्वर रन करके। बट हमने PM2 क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम हमेशा टर्मिनल तो ऑन करके नहीं रख सकते हैं, टर्मिनल में रन करके नहीं रख सकते हैं। सो PM2 इसलिए यूज़ किया। NGNIX हमने इसलिए यूज़ किया कि हमें फिर पोर्ट 5000 ये सब दिखाना नहीं था, हम नॉर्मल IP से ही रन करना चाह रहे थे, तो हमने वो यूज़ किया। सो ये पूरी कमांड्स मैं ऐड कर दूंगा कमेंट्स में, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहाँ से देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सो यही था। अब यहाँ पे आप जब जाके देखेंगे तो ये है आपका, ये रहा आपका, ये पब्लिक IP में आपके अवेलेबल है वेब सर्वर। अब आप ये बैकएंड नॉर्मल ENV में डाल के फ्रंट एंड के साथ यूज़ कर सकते हैं, पूरा ये वर्क करेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एज यू कैन सी ये रन तो कर ही रहा है। सो अब इसको अगर आपको यहाँ से हटा के आपके पास डोमेन नेम है तो एसएसएल सर्टिफिकेट देके आप इसको पूरा ही बना देंगे, मतलब यहाँ पे आईपी नहीं दिखेगा, पूरा डोमेन नेम दिखेगा। बट उसके लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए और एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है वो, तो उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा पूरा। मतलब ये भी बताऊँगा कि यहाँ तक तो आपने कर दिया है, इसके बाद अगर आपको उसको HTTPS बनाना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाय, सो एक चीज़ मेरे से रह गई। आई थिंक मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये बार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये दिखाई दे रहा होगा कि मैं इसी में जब रन कर रहा हूँ, यहाँ पे 5000 कर देंगे तब भी रन कर रहा है, एंड 5000 हटा देंगे तब भी रन कर रहा है। एक्चुअली मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था मैंने ये चेक नहीं किया था कि ये चीज़ दिख रही है कि नहीं। सो एक्चुअली ये वर्क कर रहा है। तो ये वही आईपी है जो आपका यहाँ पे जब आप इंस्टेंस में जाएंगे और ये रहा आपका सामने ये पब्लिक आईपी, इसी आईपी में आपका डिप्लॉय होगा। सो सिर्फ ये यूज़ करना है आपको डायरेक्ट। सो एक्चुअली ये चीज़ मुझे बतानी थी कि ये हुई नहीं है। थैंक यू।